Assalamu alaikum dear friends, hope all of you are doing well. Today we are going to learn about trigonometry. It is chapter number 8 of your textbook. Yus ye trigonometry che god dim introduction ki trigonometry mutlik thoda sa ki kya asan. Ye chapters mein salmas mein ase trigonometry hon introduction is ase. Tikyazi yim bro yeme class bro to the 10th class bro yim to class pariu buni tanet tuman mas parun ta trigonometry mutlik ki hin ke albata यम ये चैप्टर्स मज चीज इस्तेमाल गसन के कंसेप्ट गसन इस्तेमाल तुम आसन तह प्रीवियस क्लास मज परिमत तो यह चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री यथ मज करान मोस्टली डील विद राइट एंगल ट्रायंगल यह पाई यह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तक यथ मज एंगल आसान राइट एंगल 90 डिग्री ये ट्रायंगल करो डील यह चैप्टर्स मज यह ट्रिग्नोमेट्री वर्ड यह त्रे हिस्से ट्राई गो 3 गन गो वर्टिसेस मीट्री गो मेजरमेंट त्रे कून तिहुंद मेजरमेंट तो यह चैप्टर्स मज करो डील अके राइट एंगल ट्रायंगल यम आसान त्रे साइड यह साइड ती साइड बे एंगल ये एंगल यम करो डील यह ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स मज डील करान अके राइट एंगल ट्रायंगल त्रेन साइडन तो त्रेन एंगलन सत यह चैप्टर्स मज हाइट तो डिस्टेंस मेजर करान चाहे कुछ जाए प्रैक्टिकल लाइफ मज कुछ जाए राइट एंगल ट्रायंगल बनान तमिच हाइट या डिस्टेंस हाइट डिस्टेंस यह गई हाइट यह गई डिस्टेंस मुझा तो यम मेजर करान ट्रिग्नोमेट्री मज प्रैक्टिकल लाइफ मज कत ट्रिग्नोमेट्री लगान तेल लगे तुम पाई पत नेक्स्ट चैप्टर पो तथ मज एप्लिकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यह पाई तुम राइट एंगल ट्रायंगल यमन त्रेन साइडन क्या नाव यह प्रीवियस क्लास मज पोर्मुत यह चीज वन यह गई बेस यह गो हाइपोटेन्यूज यह गो परपेंडिकुलर अगर ये एंगल टेकन इनटू कंसिडरेशन देन दिस साइड is taken as base and this side is taken as perpendicular altitude and this side is hypotenuse. You know that hypotenuse is always the longest side of a right angle triangle, or we can say the hypotenuse is a side of a right angle triangle that is opposite to the right angle. Yes, opposite side longest side such as hypotenuse. This is the base which is perpendicular. तो मगर ये वुनि तायत मोस्टली ये बेस यह परपेंडिकुलर यह चैप्टर्स मज कुछ इंटरचेंज कुछ यह बेस यह परपेंडिकुलर नी कुछ यह बेस निमो परपेंडिकुलर सह वो तन कि क्या निमो यह बेस या यह परपेंडिकुलर या यह परपेंडिकुलर सह करो तन ये मज ब्या कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री मज नो कंसेप्ट पर सह गो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज तुम पाई रेशो क्या अगर क्वांटिटी तुम करो कंपेयर पे निमो इन सिंपलेस्ट फॉर्म तथ रेशो ती क्या गो वन बह सिंपलेस्ट फॉर्म मज वन बह ती क्या गो मिसाल के तौर पर अ चीज यह ब्या 3 ये पन कंपेयर करो लिखान 2:3 यह वन रेशो अगर ब्या क्वांटिटी 4 कंपेयर कर 6 क्वांटिटी कंपेयर कर 4 ब्या 6 4 kg 6 kg 4 मीटर 6 मीटर यह हेको रेशो नित कह यह गि फर्दर रिड्यूस 2 2s are 2 3s are 2:3 गो यह वन रेशो यथ ट्रिग्नोमेट्री मज यह कंसेप्ट कि ट्रिग्नोमेट्री रेशोज थवन याद तुम रेशो क्या वन बह अगर तो यह साइड मेन तो यह हाइपोटेन्यूज मेन यह साइड करो डिवाइड यम तक नीर ट्रिग्नोमेट्री रेशो तुम पाई कि रेशो यह डिवाइड तवन याद इत पे रोजान ज्यादा पहन याद कि रेशो डिवाइड शक्ल मज अगर यह करो यम डिवाइड यानी कि रेशो गो रेशो यह करो यम डिवाइड गो ब्या रेशो गई 2 यह करो यम डिवाइड गई 3 यह करो यम डिवाइड गई 4 यह करो यम डिवाइड गई 5 यह करो यम डिवाइड गई 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो याद थवन तुम चीज पे आ गो sin a sin sin a ब्या cosine of the angle a ब्या tangent of the angle a यम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ब्या cosecant of the angle a ब्या secant of the angle a ब्या cotangent of the angle a यम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 6 sin a cosine a tangent a cosecant a secant a cotangent a यम नाव थमित 6 अगर तुम sin वो यह कत बराबर यह वन बह यह sin बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज
कोसाइन बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। यम त्रे कर याद, यम त्रे कर याद, तो यम त्रे रोजन तुम पाने याद पे तक वजह रीजन यम त्रे क्या याद कर कित पे याद। साइनस रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोसाइनस सीकेंट रेसिप्रोकल, टेंजेंट को टेंजेंट रेसिप्रोकल। अगर यह पी बाय एच क्या अगर रेसिप्रोकल सह गो एच बाय पी, अगर यह बी बाय एच एच बाय बी, अगर यह पी बाय बी बी बाय पी। गो ये अंदुक तमिक रेसिप्रोकल पे युत यो याद। साइनस को सीकेंट, कोसाइनस सीकेंट, टेंजेंटस को टेंजेंट। योर पी पत अगर साइनस कोसाइन, अगर साइन बराबर पी बाय एच एच बाय पी, अगर कोसाइन बी बाय एच एच बाय बी, अगर टेंजेंट बी बाय पी बाय बी बी बाय पी। यह सारी याद कर खुद ट्रिक, सो ट्रिक इत पे सम people have curly black hair to present beauty। यह ट्रिक इस याद करने खतर जरूरत लगान। Some people have curly black hair to present beauty, some people have curly black hair to present beauty। S for sine, P for perpendicular and H for hypotenuse। वह अगर तुम ये मिटो यहाँ मिटो रोज S, रोज P H C B H T P B। Sine, some people have curly black hair to present beauty। यह अम खतर ट्रिक याद थाने खतर। तो मगर यह तुम पाने याद कि साइनस यह, कोसाइनस यह, तो टेंजेंटस को टेंजेंट। अदल बदल गि अगर यह साइन योर एस कह एस कह एस सी सी एस एस याद एस एस सी सी एस 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 कह एस सी सी एस एस। टेंजेंट तो को टेंजेंट ओवरऑल इन पान वन रोजान याद, टेंजेंट तो को टेंजेंट। तो पत असली नाव मगर वन शार्टस मज पान साइनस ई चलित पान साइन, कोसाइनस आई एन ई चलित पान कॉस, इथे पे टेंजेंट ई एन टी जी ई एन टी चटित यहाँ पे क्या रोज टेन। इथे पे बुन ये चटान ए एन टी, तक रोजान कोसेक ए, ये चटान ए एन टी, तक रोजान सेक ए, ये चटान ए एन जी ई एन टी। वो वह रोजान साफ पर याद। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। वह सहल मगर यह याद कुस तमिक जरूरी याद कि असली कुस तमिक मोस्टली करो अमे आय पो थ्रू आउट द चैप्टर पो अमे आय साइन कॉस टेन लिखो अमे आय पो अमे आय पो हमें आय कि मगर याद थवन कुस तमिच एब्रिवेशन आसान। यम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। रेशो क्या गो डिवाइड, यह डिवाइड यह डिवाइड यह डिवाइड 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 डिवाइड। यम 6 डिवाइड 6 डिवाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स। यह एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड सारियन मज। यह एंगल ए जरूरी कि यह एंगल ए मगर यह कह गो इन दोन एंगलन तो बेन 3 साइडन रिलेशन तुम रिलेशन यह इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। रेशो मीन्स डिवाइड, साइडन कर डिवाइड। तो बेच थवन याद तुम प्रीवियस चैप्टर मज ये ट्रिग्नो राइट एंगल ट्रायंगल तो तक कर यूज क्या पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम कर बह याद देने खतर लिख बह हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यह गो हाइपोटेन्यूज, यह गो बेस, यह गो परपेंडिकुलर। यह थवन याद, यह गहन क्वेश्चन मज यूज। आगे यूज तो बे करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज करो यूज इन फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ मूविंग ऑन एक्सरसाइज 8.1। वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 इन ट्रायंगल एबीसी। हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। राइट एंगल एट बी, बी पे है राइट एंगल। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। जो ए बी है वो है 24 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। बी सी जो है उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर।
डिटरमाइन हमें निकालना है साइन ए और निकालना है कॉस ए और साइन सी कॉस सी, ये चार ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं। अगर हम यहाँ पे पहले देखेंगे साइन ए, सम पीपल हैव, एज फॉर सम पीपल हैव मींस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। As we know the value of perpendicular is 7, but we don't know the value of hypotenuse. To obtain the value of hypotenuse, we have to use Pythagoras theorem. यहाँ पे solution में लिखेंगे using Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, that is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. हाइपोटेन्यूज का नेम क्या है? AC स्क्वायर अपनी जगह, बेस 24 स्क्वायर ऊपर प्लस अपनी जगह परपेंडिकुलर है 7 स्क्वायर अपनी जगह। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर जो है वो है 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। AC स्क्वायर अपनी जगह इज इक्वल टू अपनी जगह 9 प्लस 6 दैट इज 15, 7 प्लस 4 इज 11 एंड 1 इज 12, 5 एंड 1 इज 6। AC अपनी जगह ये आएगा रूट, यहाँ पे ये स्क्वायर जो है ये यहाँ पे आएगा रूट 625 का रूट। AC इज इक्वल टू 25 स्क्वायर वो है होता है 625, ऊपर क्या है रूट, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल्ड। AC का वैल्यू आया 25 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ। अब हमें निकालना है साइन ए। एंगल कौन सी है ये? अगर एंगल ये है तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। अब निकालना है साइन ऑफ द एंगल ए। सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है 7, हाइपोटेन्यूज 25, 7/25 है आंसर पहला। उसके बाद क्या है यहाँ पे निकालना है कॉस ए। कॉस ए करली ब्लैक हियर, बेस क्या है 24, हाइपोटेन्यूज 25, 24/25 है दूसरा आंसर। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट, इसके दो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब है सेकंड पार्ट के दो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज दैट वी हैव टू डिटरमाइन। साइन सी, साइन ऑफ द एंगल सी इज इक्वल सम पीपल हैव। अब यहाँ पे देखना है, ये था साइन ए, ये है साइन सी। साइन ए और साइन सी में क्या फर्क है? अगर हमें साइन सी है तो इसका मतलब है ये वाली एंगल इनटू कंसिडरेशन है तो ये बनेगा इसका परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल है तो ये है परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल है तो ये है परपेंडिकुलर। पहले वाले पार्ट में ये परपेंडिकुलर था, क्यों? क्योंकि एंगल ये थी, साइन ऑफ द एंगल ए कॉस ऑफ द एंगल ए। ये वाली एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वही हमें लेना होता है परपेंडिकुलर। अब है साइन सी, परपेंडिकुलर लेंगे अब ये, क्योंकि एंगल ये है साइन सी, इस एंगल सी के अपोजिट जो साइड होता है वही होता है परपेंडिकुलर। दैट इज 24 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज अपनी जगह रहेगा 25, हाइपोटेन्यूज विल नॉट गेट चेंज्ड। उसके बाद साइन सी के बाद कॉस सी निकालना है यहाँ पे, करली ब्लैक हियर। बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, लेकिन एंगल अगर ये है तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। 7/25, 7/25 है आंसर। ये थे इस क्वेश्चन के 4 आंसर्स। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज इन फिगर गिवन फाइंड tan p - cot r। हमारे पास एक फिगर दी हुई है, इस ट्रायंगल में हमें निकालना है tan p - cot r। यहाँ पे जो PQ है दैट इज 12 सेंटीमीटर और जो PR है वो है 13 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे tan टू प्रेजेंट ब्यूटी, tan होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी, यानी परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर पता है, बेस पता नहीं है। इट मींस दैट फर्स्ट वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम सो एज टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ QR। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है 13 स्क्वायर, बेस QR दैट इज अननोन QR, स्क्वायर अपनी जगह प्लस अपनी जगह, ये वाला प्लस, परपेंडिकुलर है 12, स्क्वायर गोस पर नहीं जाए, 13 इज 169, ये गोस QR स्क्वायर, 12 इज 144, 169 अपनी जगह, ये प्लस 14 बनाएगा LH में, ये बनेगा -144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। 169 - 144 दैट इज 25 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है ये यहाँ पे आएगा इन द फॉर्म ऑफ रूट इज इक्वल टू QR। 25 जो है वो होता है 5 स्क्वायर, रूट अपनी जगह,
is equal to QR. Square and root will get cancelled. Here remains 5. So we obtain the value of QR, that is 5 centimeters. Now we have to find tan P minus cot R. पहले हम निकालेंगे tan P का वैल्यू अलग से और cot R का वैल्यू अलग से, फिर करेंगे सब्ट्रैक्शन. अब यहाँ पे देखेंगे tan P तो प्रेजेंट ब्यूटी. अगर एंगल P है ये, इट मीन्स इस वाली एंगल का जो अपोजिट साइड है वो है QR. ये बनेगा फिर परपेंडिकुलर. एंगलस अपोजिट याद थो पूरे ध्यान एंगलस अपोजिट यु साइड छ आसान सु परपेंडिकुलर एंगलस अपोजिट. tan P मीन्स ये एंगल आप युस बुथ साइड छ. अच्छा ये साइड बुथ किन ये साइड बुथ ये में ये छ बुथ गो ये परपेंडिकुलर गो 5. bs गया 12 गो 5/12. आप निकालेंगे cot R. लेकिन जो cot R होता है वो होता है tan R का रेसिप्रोकल. cot R tan R का रेसिप्रोकल, tan P का नहीं, tan R का रेसिप्रोकल. तो प्रेजेंट ब्यूटी ये होगा फिर ब्यूटी प्रेजेंट. अगर tan है प्रेजेंट ब्यूटी, ये cot होगा फिर ब्यूटी प्रेजेंट. एंगल इनटू कंसीडरेशन है R. कौन से एंगल ये? अगर ये एंगल है तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस. हमें क्या करना है? बेस बाय परपेंडिकुलर यानी 5/12. आराम से सुनिए 5/12. अब जो हमें फाइंड करना है वो हम लिखेंगे यहाँ पे tan P minus cot R. नाउ क्या निकालना है? tan P minus cot R इज इक्वल टू tan P का वैल्यू क्या है? 5/12. cot R का वैल्यू क्या है? 5/12 इज इक्वल टू 0. इसका आंसर इजी क्वेश्चन है. अब है क्वेश्चन नंबर 3. इसमें क्या है? इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A. हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sin A, वो किसके बराबर है? 3/4 के. हमें निकालने हैं ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. कौन सा? cos A और tan A. sin A किसके बराबर है? 3/4. यहां पे लिखेंगे इट इज गिवन दैट sin A इज इक्वल टू 3/4. हमें पता है जो sin ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. रेशियो जो होता है वो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी कि सुशा कसर चिटित, दैट इज इन द लोवेस्ट फॉर्म और इन द रिड्यूस्ड फॉर्म. 3/4 sin को सम पीपल हैव. सम अगर कोई निमन ये बराबर सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर टू 3 हाइपोटेन्यूज 4. सम पीपल हैव परपेंडिकुलर टू 3 हाइपोटेन्यूज टू 4. परपेंडिकुलर को ये तो हाइपोटेन्यूज गोस ये, परपेंडिकुलर को ये हाइपोटेन्यूज गोस ये. मगर मैं पाई एक्चुअल लेंथ कजा छ आसन BCS ये कजा आसन एक्चुअल लेंथ. यदि मैं ये कसर चट त द्रा में 3/4. मे बी ये ट्रू ये 3 आस या 4 आस, मगर अशन पूर पाई कहीं. वी आर नॉट सर्टन कि यमिक वैल्यू क्या छ, यमिक वैल्यू क्या छ. ये क्वेश्चन छ सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर टू 3 हाइपोटेन्यूज टू 4. ये दसन कर थोड़ा तो एक्सप्लेन ये लग के टाइम इस एक्सप्लेन करस ता वजह ती क्या आज क्वेश्चन तकरीबन 4-5 क्वेश्चन ज्यादा ती 70 मार्क क्वेश्चन छ यम पता ये में आई छ, इसलिए कर भी एक्सप्लेन थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर असल पड़न ये. तो ये समझ कि ये क्या छ लिखान दसन अगर इस के सर्च इस लिखान कि क्या वजह छ. ये छ लिखन 3K लिखन 4K वजह क्या छ. बुझुस वनान कि युस ये रेशियो आसान रेशियो को डिवाइड 3/4 यानी कि 3/4. परपेंडिकुलर टू 3 हाइपोटेन्यूज 4 को ये 3 ये 4. मगर तु पाई कि ये कसर चलित आसान राम रेशियो को एक्चुअल छ ऐसा पाई आसान ये 3/4 छ ओसमुत. मिसाल ये मा छ ओसमुत शायद आसे 6/8. ये अगर 6 आसे अगर 8 आसे पत कतस डिवाइड करिस डिवाइड 3 2s are 6 3 सॉरी 2 3s are 6 2 4s are 8. अगर राव अगर 3/4 को एक्चुअल लेंथ ये छ पाई ऐसे कहीं यत यानी कि यत न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन मल्टीपल युस छुनमुत छ आसान त छ रामुत 3/4. अगर न कहीं आस तो कम से कम 1 ते हके आसित. अगर ये 3 आसी ये 4 आसी तो 3 और 4 कॉमन मल्टीप्लाई 1 आसान. को लेट करो इसी तेल क्या करुन ये क्वेश्चन सारे करुन. लेट sin A इज इक्वल टू 3K डिवाइड बाय 4K. देखिए तो क्या K कैंसिल बचा 3/4. अगर K is more is 2 यत is 2 3 2s are 6 4 2s are 8 गो तो जो ये 4 ता केस में 6 योसमुत 8. अगर ये 5 ये 5 3 5 are 15 4 5 are 20 गो ये 15 ये 20 गो ये पाई है कि पूरी वैल्यू क्या ये तो ये साइज को डिवाइड यानी कि लेंथ ये म्यून है ये म्यून में पत ये नंबर द्राय ये म्यून
सो नंबर थो मे लिखित ये म्यून सो नंबर थो लिखित पत करू डिवाइड तक द्राव 3/4 डिवाइड कर कसर चटित द्राव 3/4 गो कसर चटम तवे पे के थवन सत के कॉमन कॉमन फैक्टर कैंसल गोमुत वन sin a न्यू बराबर 3k/4 गो sin some people have perpendicular to 3k यानी कि ये 3k hypotenuse 4k यानी ये hypotenuse गो साइड पाई त्रीम साइड छु पाई करो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 स्कोर 2 स्कोर ये करो इसमें ये यूजिंग हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है 4k होल स्क्वायर करना है जरूरी बेस क्या है दैट इज अननोन ab बेस क्या है ab ऊपर से स्क्वायर अपनी जगह प्लस परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 3k होल स्क्वायर करेंगे याद रखना यहां पे करना है होल स्क्वायर डेफिनेटली अगर तो लिखियो 4k स्क्वायर वो गलत ठीक है स्क्वायर के 4 गैस के हाइपोटेन्यूज बदल 4 आमकिन के आमकिन दुश्मन अगर हाइपोटेन्यूज बदल दुश्मन आमकिन अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो क्या सामने दुश्मन स्क्वायर पक दो स्क्वायर 4 4 are 16 k स्क्वायर ab स्क्वायर अपनी जगह प्लस अपनी जगह 3 3 are 9 k स्क्वायर थोड़ी दूर ये वो 16 k स्क्वायर पन्ने जाए ये प्लस 9 k स्क्वायर और ये माइनस 9 k स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर इज इक्वल टू शुरान वैल्यू 9 तक रूट ऐसे 7 k स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर ये स्क्वायर का रूट ये बने अंडर रूट 7 k स्क्वायर इज इक्वल टू ab सामने से केस का मन बाकी इंटू अगर इंटू छु तेल गस ये रूट युस रूट ये स्क्वायर रूट पे यम्स अलग यम्स अलग तिकाज अगर दोन नंबर मजबाग छु अस आसान इंटू या डिवाइड तेल हेको रूट अलग अलग कर प्लस माइनस विच कि अगर 7 प्लस k स्क्वायर तेल गस रूट अलग अलग किए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए k अंडर रूट 7 इज इक्वल टू ab या अंडर रूट 7 k लिखतोस कोई को रात लेसे इरा अंडर रूट 7 k ऐसे कुस ab अच्छा करो cos a curly black here a angle का ये गो तिम मतलब ये परपेंडिकुलर तो ये बेस अशनी बेस गो रूट 7k डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज गो 4k k कैंसिल तदा अंडर रूट 7/4 व्हाट इज tan a गो टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर h एंगल ये परपेंडिकुलर ये 3k divided by base under root 7k go 3k divided by under root 7k k to k cancel 3 by under root 7 तो ये भी अगर इसके निम जल्दी नहीं है आंसर मगर अच के जरूरी नहीं ठीक है अशन पाई असा असली एक्चुअल वैल्यू क्या छ वन चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 ये पर क्वेश्चन नंबर 3 ओस बराबर छ पर क्वेश्चन नंबर 4 ते खाली छ एक स्टेप अलाउ करनी है अच गिवन 15 cot a = 8 find sin a sec a अश कॉर्ड अख ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दित अश साइन तो बे सेक 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कड़न मे वो अख ट्रायंगल इतन तय ये एंगल ए मतलब ये एंगल जरूरी ए कि ये थवन कि तुम ये ए थत मगर फादर सेक पन ए गन ठीक अश गिवन 15 cot a = 8 अगर cot a थवन पन्ने जाय 8 थवन पन्ने जाय यानी LHS में थवन cot a पन्ने जाय RS में थवन 8 पन्ने जाय इस इंटू 15 क्या गई डिवाइड 15 क्या है LHS मज 15 ये RS मज ये गई डिवाइड इस इंटू 15 ये गई डिवाइड 15 आज cot a बराबर 8/15 cot की रेस्पेक्ट tan टू प्रेजेंट ब्यूटी क्या गो ब्यूटी प्रेजेंट लेट cot a = 8k/15k ब्यूटी प्रेजेंट tan cot छु tanus या tan छु cotस रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर tan छु टू प्रेजेंट ब्यूटी गो ब्यूटी प्रेजेंट गो बेस at 8k बेस छस 8k परपेंडिकुलर छु 15k मैं उन के उन में क्वेश्चन नंबर 3 में के क्या है छु तो बे बिकाज नो ये बेस परपेंडिकुलर उन देवान तुछ थाउन तिकाज h एंगल a अगर ये एंगल तो छु परपेंडिकुलर असनु मुझे इससे हाइपोटेन्यूज काढूं इसके लिए हम करेंगे यूज पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज AC
AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज 8k, बेस के बदले क्या है यहाँ पे 8k, इसका करना है स्क्वायर, वो हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है 15k, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, जरूरी करना है होल स्क्वायर। AC स्क्वायर निकालना है, 8 8 64, k का भी स्क्वायर हो जाएगा, 15 15 इज 225 और k का भी हो जाएगा स्क्वायर। ये है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 गई 9 7 गई 2 गो 2 बी गोस ऐसे k स्क्वायर, इस स्क्वायर का यमिस रूट ऐसे गो AC 3 AC ने ऐसे 289 k स्क्वायर, यह AC स्क्वायर यह यमिस अलग रूट तो यमिस अलग रूट तक इंटोस मज तवे गन अलग रूट 218 यह गो 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर गो 289 स्क्वायर रूट कैंसल तक बच k, स्क्वायर रूट कैंसल तक बच 17, AC इज इक्वल टू 17k। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे साइन और सेक। साइन सम पीपल हैव, ये 17k क्या है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 15k divided by hypotenuse that is 17k, k and k will get cancelled, here remains 15 by 17. Now we have to obtain the value of sec A. Sec A is the reciprocal of cos A, cos curly black here, so sec is here black. If cos is curly black here, then sec is here black. Hypotenuse, H hypotenuse, that is 17k divided by base, that is 8k, k and k will get cancelled, here remains 7 by 8. You must make the trigonometric ratio. अब यहाँ पे question number 5, it is same as question number 3 and 4. Given sec theta is equal to 13 by 12, calculate all other trigonometric ratios. हमारे पास एक trigonometric ratio दिया हुआ है out of 6 trigonometric ratios, that is sec theta is equal to 13 by 12. We have to calculate all other 5 trigonometric ratios. So we will use here sec theta is equal to 13 by 12. हमें पता है अगर sec थीटा है 13 by 12, sec किसका रेसिप्रोकल है cos का, तो फिर cos का वैल्यू क्या होगा, अगर ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, अगर sec है 13 by 12 वो क्या होगा फिर cos 12 by 13 हो गए 2, अब निकालने हैं और 4। To obtain the other 4 trigonometric ratios, what we will do, take here sec theta, let यहाँ पे लिखेंगे let sec theta is equal to 13k divided by 12k. sec किसका रेसिप्रोकल है cos का, करली ब्लैक हियर, तो ये क्या होगा हियर ब्लैक, अगर cos है करली ब्लैक हियर तो ये होगा हियर ब्लैक, हियर क्या है 13k, ब्लैक क्या है 12k। यहां पे थीटा लिखा है, थीटा भी होता है वही जो अगर हम a लेंगे या b लेंगे या c लेंगे, लेकिन इसने थीटा लिखा है तो मैंने थीटा यहां पे रखा, अगर थीटा ये है तो ये बनेगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखेंगे कि a यहाँ पे लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी a का जिक्र नहीं है, सो मैंने चाहा कि यहाँ पे मैं a लिखूं ताकि तो ये समझ कि a जरूरी ही लिखूं कहीं तेली अगर एंगल थीटा चाहिए तसन, अगर थीटा चाहिए तसन a जरूरी लिखूं कि तो a लिखे या ये परवाह नहीं क्वेश्चन में क्या थीटा नहीं ये मतलब ये परपेंडिकुलर हमेशा ये बेस ये हाइपोटेन्यूज ऐसे। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है 13k स्क्वायर, ऊपर बेस क्या है 12k, ऊपर होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ab स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ab स्क्वायर की जगह स्क्वायर, 13 स्क्वायर क्या है 169, k का स्क्वायर एज इट इज, 12 स्क्वायर इज 144 और k का स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, 169 अपनी जगह विद k स्क्वायर, ये RS में है 144, ये आएगा LS में, ये बनेगा माइनस 144 k स्क्वायर इज इक्वल क्या है ab स्क्वायर, 169 minus 144 that is 25k square, it is known to all। ये स्क्वायर आएगा रूट 25 को भी और k को भी, यह है 5 स्क्वायर क्योंकि 5 स्क्वायर है 25 रूट k स्क्वायर अपनी जगह और आएगा रूट इज इक्वल टू ab, ये स्क्वायर आया यहाँ पे, इसको भी रूट और इसको भी, 5 स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल्ड, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल्ड, यहाँ पे बचा 5k इज इक्वल ab।
AB का वैल्यू आया 5K। अब हमें निकालने कौन से है 4 अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहला है साइन थीटा। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर है 5K, हाइपोटेन्यूज है 13K, 5K अपॉन 13K, K एंड K विल गेट कैंसल्ड, हियर रिमेन्स 5 अपॉन 13। उसके बाद क्या है, साइन का किसका रेस्पेक्ट होता है, कोसेक थीटा। अगर ये है 5/13 वो होगा फिर 13/5। अब निकालना है टेन का वैल्यू, टेन थीटा टू प्रेजेंट ब्यूटी। परपेंडिकुलर क्या है 5K बेस 12K, 5K अपॉन 12K, K और K कैंसल, ऊपर बचा 5 नीचे 12। टेन का रेस्पेक्ट क्या है कॉट। अगर टेन होता है 5/12 तो कॉट होगा फिर 12 अपॉन 5।